महेंद्रगढ़ के गांव उन्हानी मोड़ पर हुए स्कूल बस सड़क हादसे में 6 मासूम बच्चों की मौत को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मृतक बच्चों के आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। सामाजिक संगठनों ने सड़क हादसे की जांच उच्च अधिकारियों से करने की मांग उठाई है। समाज सेवी बलवान फौजी ने कहा कि सरकार को सरकारी स्कूलों की दशा सुधार कर प्राइवेट स्कूलों पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि गांव में बच्चे पढ़ सके और इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सरकार इन निजी स्कूलों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। छुट्टी के दिन स्कूल लगना अपने आप में सरकार व प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने डीईओ का तबादला करवाने की भी मांग रखी है। उन्होंने कहा कि इस हादसे की जांच जिले के वर्तमान डीईओ को सौंपी है। क्या वर्तमान डीईओ को पहले यह बस यमराज बनकर रोड पर दौड़ती हुई नजर नहीं आई? क्या हमेशा ऐसा ही होता रहेगा कि किसी बड़े हादसे के बाद ही उनकी कुंभकर्णी नींद खुलेगी? स्कूल बस के इस हादसे ने कई घरों के चिराग छीन लिए और पीछे कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इसलिए इस हादसे की जांच वर्तमान डीईओ को नहीं सौंपकर उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। उन्होंने बताया कि जब कोई गरीब व्यक्ति 15 साल पुरानी मोटरसाइकिल चलाता मिल जाए तो पुलिस ऐप पर देखकर उसे तुरंत इंपाउंड कर देती है। थाने भरे पड़े हैं ऐसी मोटरसाइकिल से। लेकिन क्या वजह है कि जिले के शिक्षा माफिया की 5000 से ज्यादा बसों को पुलिस ऐप से चेक नहीं करती है? उन्होंने कहा कि अगर जिला प्रशासन अपने अधीन स्कूलों की फायर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कृष्णा मार्केट की तरफ से इस मार्केट के सभी शॉपकीपर यहाँ मौजूद हैं, प्रतिष्ठित लोग समाज के यहाँ मौजूद हैं और हम सब ये अपूरणीय क्षति है समाज के लिए। इसे इतनी दर्दनाक है कि इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उनको विनम्र श्रद्धांजलि हमारे यहाँ कृष्णा मार्केट की तरफ से दी गई है महेंद्रगढ़ में। तो हम इनको पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जो दोषी हैं इसमें उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारी तो यही अपील है कि सख्त से सख्त ऐसा कानून का प्रावधान बनाया जाए, उनको दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उन्हानी मोड़ पर जीएल पब्लिक स्कूल की बस का ड्राइवर के शराब पीने से जो एक्सीडेंट हुआ है उनमें 6 बच्चों को ख़त्म होना पड़ा है और अन्य 10 से 12 बच्चे अभी एडमिट हैं। उनको 6 बच्चे जो एक्सपायर हुए, मैं तो शहीद बोलूँगा क्योंकि वो आगे देश का भविष्य थे। हो सकता है आर्मी में जाते, हो सकता है देश के किसी काम आते, तो शहीद ही हुए हैं किसी और की कमी के कारण। तो उन बच्चों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए कि भाई हम बच्चे तो वापस ला नहीं सकते लेकिन परिवार को हर उस नामुमकिन चीज़ में भी मुमकिन चीज़ में भी आपके साथ खड़े हैं और परिवार को ऐसा नहीं पीड़ा से भगवान शक्ति दे कि वो सहन कर पाए। दूसरा इसमें मेरा एक सबसे बड़ा ये है कि डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, जो कि उसकी देख रेख में ये सारे महेंद्रगढ़ ज़िले के स्कूल चलते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि उनको क्या पता नहीं था, उनसे क्या परमिशन ली नहीं जाती थी। जो बस का 2018 में इंश्योरेंस और फिटनेस सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी आपने क्या देखा और सरकार ने उस अधिकारी को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगा दिया गया है। हमारी मांग है कि उस अधिकारी को बदलकर उच्च अधिकारी से कार्रवाई करवाई जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी स्कूल हैं, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, सभी स्कूलों में 10 से 15 बसें जो 2-2 नंबर से चल रही हैं, जो बिना फिटनेस की हैं, जिनका टाइम ओवर हो चुका है, जिन पर ड्राइवर शराब पी करके चलाता है, जिनको खेड़की गांव वालों ने ये कह दिया था स्कूल संचालन को कि भाई ये शराब पी करके आता है। और पिछले 6 महीने से पहले भी एक परिवार ने, जो पेरेंट्स होता है, उसने शिकायत दी थी कि आपका जो ये ड्राइवर है ये शराब पी करके आता है, आप उस पर ध्यान दिए। लेकिन ना प्रशासन ने, ना फिटनेस की गाड़ी दूर से पता चल जाती है कि ये कितनी पुरानी गाड़ियां हैं। मॉडल से आजकल गाड़ियों को पकड़ लिया जाता है। गुड़गांव उस साइड चले जाओ, बेस 6 और 4 को तुरंत पकड़ करके चालान किया जाता है। तो महेंद्रगढ़ के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया?
क्या महेंद्रगढ़ में बच्चों का भविष्य उज्जवल होने से आप पहले ही खत्म करना चाहते हो? जब महेंद्रगढ़ की बात आती है तो हर चीज में नेग्लिजेंसी की जाती है। मैं उसी चीज को आवाज उठा करके आज हमने जो श्रद्धा सुमन अर्पित की है, हम उन जो ये अधिकारी नेग्लिजेंसी करते हैं इनको सस्पेंड करके मेरी पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट है। कल के पुलिस प्रशासन के काम से मैं बिल्कुल खुश हूँ, क्योंकि तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई करके और तुरंत प्रभाव से ड्राइवर को अरेस्ट किया, प्रिंसिपल को अरेस्ट किया और स्कूल संचालक को अरेस्ट किया। और आने वाले टाइम में आप जो भी अधिकारी इसमें हैं, जैसे डीओ साहब है, उनकी देख रेख में सारी चीजें हैं। जब आप बैग भर के पैसा लेते हो तब ध्यान नहीं देते कि गाड़ी और बच्चों का भविष्य था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और सरकार से, पुलिस प्रशासन से, डीसी साहब से, एसपी साहब से, शिक्षा मंत्री से ये आग्रह करता हूं, इस डीओ को बदल करके और जो इंक्वायरी करवानी है वो उच्च अधिकारियों से करवाई जाए। चंडीगढ़ से कोई अलग स्टाफ बैठाया जाए। हमें महेंद्रगढ़ के जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है इन पे कोई विश्वास नहीं है। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन जिसकी नेग्लिजेंसी थी उनको सजा मिलनी चाहिए।